तो भाई क्रिकेट दुनिया में ऐसा क्या चल रहा है कि हम लोग अपनी टीम के T20s जो हैं वो कवर करने से पहले हमें बार बार बाकी कंट्रीज को कवर करना पड़ रहा है। पंगे वंगे लेने का बहुत मजा आ रहा है कुछ लोगों को ऐसा भाई देखने ये में। दिस इज दी ब्रेकिंग न्यूज कि पाकिस्तान ने खुल के आके बोल दिया है कि आफ्टर आईसीसी ने बांग्लादेश को निकाल दिया, ऐसा है हम भी बॉयकॉट करेंगे अब। और उसको अब उसके पीछे का रीजन क्या निकल के आया है एंड क्या पाकिस्तान एक्चुअली में ब्लफ कर रही है, बांग्लादेश को क्यों निकाला आईसीसी ने, इन सब की हमें डिटेल में बात करनी है क्योंकि काफी झूठ भी फैला हुआ है इंटरनेट पे, काफी सच भी फैला हुआ है। तो मैं सच आपके सामने लेके आऊंगा, बट साथ के साथ भाई हमारा भी मैच है यार। अरे भाई सैमसंग का क्या आखिरी मौका हो रहा है क्या? भाई तुम लोग ऐसी बातें जानते चल रही नहीं हो है। कितना सीरियसली लेते क्रिकेटर्स हमारी बात को। क्यों? सूर्य कुमार यादव ईशान किशन के साथ पोस्ट मैच में पता है क्या बोला उन्होंने? हमें ये भी नैरेटिव हटाना था जो कि आजकल फैला हुआ है कि अभिषेक रन नहीं मारेगा तो इंडिया नहीं जीतेगी। वो अब से मैं अपने जो शब्द बोलूंगा ना थोड़ा सोच समझ के बोलूंगा क्योंकि कहीं सूर्य कुमार सही में पहुंच यादव, रहे हैं इंडियन टीम तक। ऋषभ पंत, ये सब तो वही प्लेयर जो कि इंटरैक्ट भी काफी करते हैं इंस्टाग्राम पे। अगर मेरी बात कुछ उल्टी सीधी पहुंच गई आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि रील तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ही कटती है, तो सर मैं फंस काटता कौन जाऊंगा तो मैं फंस जाऊंगा उसके चक्कर में। बट अभी हमने 2 वीडियो पहले WPL का जो कर रहे थे तो तुमने बोला था कि इस बार जीत रहे हैं और तुमने जैसे ही बोला इस सीजन की पहली हार आरसीबी को मिल चुकी है। भाई 23 वर्ल्ड कप के बाद ऑल आई कैन से इज कि इट इज गुड। हाँ अगर हम लोग सारे मैच जीतते जाते फाइनल के अंदर तो थोड़ी ज्यादा गड़बड़ हो जाती। फाइनल भी हारोगे ऐसा लग रहा है। नहीं नहीं, अच्छी बात है कि हम लोग हार गए, हारे में डीसी से, तो उसकी भी हमें डिटेल में बात करनी है कि कैसे दिल्ली ने एक्चुअली में आरसीबी को इस मैच में पछाड़ा है, उसके बात करेंगे। तो ये तीनों आपको जो टॉपिक्स है ना टाइम स्टैम्प पे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में जाके आप इनका एक्सेस कर सकते हैं। बट एक्सेस ना हमें आपका चाहिए सब्सक्रिप्शन का, तो सब्सक्राइब आप जरूर कर देना अगर आपने अभी तक नहीं करा। सत्य वचन है, हाइप भी कर देना भाई आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब के साथ एंड हमारे डिस्क्रिप्शन की पहली लाइन में आपको हमारे रजिस्ट्रेशन फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसको जाके आप सबको भरना है ताकि आप हमारे चैनल के फ्यूचर अपडेट्स, इवेंट्स, गिवअवेज इन सबका पार्ट बन सके। एंड हमारे व्हाट्सएप ब्रॉडकास्ट चैनल का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में ही मिल जाएगा, तो वहां जाके उसको भी जरूर। आजकल वहाँ पे ना कोई नई न्यूज आ रही होती है या फिर हम लोग का भी जो कंटेंट अक्रॉस प्लेटफॉर्म्स है, नॉट जस्ट यूट्यूब, तो रील्स भी बनानी स्टार्ट कर दिया, शेयर वेयर करते रहते हैं। तो आप ज्वाइन करना, को काफी सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे। ज्वाइन करो। अब आप शुरू करते हैं इस एपिसोड को। तो भाई आईसीसी ने आज बहुत बड़ा धक्का दिया सारे बांग्लादेशियों को जब उनने कहा कि तुम्हें ड्रामे करने हैं ना कि तुम नहीं आओगे, ठीक है अपनी बात पे अड़े रहो, हम भी अपना फैसला आज सुना देंगे। एंड आईसीसी ने ऑफिशियली ये चीज बोल दी कि बांग्लादेश हैज बीन किक्ड आउट, तो नहीं बोला उन्होंने, किक्ड आउट ये मेरे शब्द है, बट बांग्लादेश को T20 वर्ल्ड कप से निकाल दिया गया। उनकी जगह पे जो नेक्स्ट हाईएस्ट रैंक टीम थी स्कॉटलैंड, उसको अंदर ले आया T20। अच्छा, अगर आप लोग एक्चुअली में आईसीसी का प्रेस रिलीज पढ़ोगे भी ना, अगर नहीं भी पढ़ना तो हम बता देंगे जो जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं। भाई ये बांग्लादेश ने वहां पर ही बदतमीजी हाँ करी तो है। एग्जैक्टली बोला कि आईसीसी ने बोला है कि हमने 3 हफ्ते तक मीटिंग्स रखी, बांग्लादेश का जो बोर्ड है उनके साथ कोऑपरेट करने का ट्राई करा कि सर आपकी एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है, पहले हमें अपनी प्रॉब्लम अच्छे से बताओ ताकि हम उसका सोल्यूशन ढूंढें। भाई हम सब सभ्य लोग हैं, आप चाहे सभ्य नहीं हो, हमारे बाकी जो मेंबर्स हैं वो लोग बहुत सभ्य हैं। और ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है उस प्रेस स्टेटमेंट में कि हम लोगों ने ना कि सिर्फ वर्चुअल मीटिंग्स, क्योंकि ऑफ कोर्स इतने सारे मेंबर्स हैं तो आईसीसी के रिप्रेजेंटेटिव्स हमेशा जाकर नहीं मिल सकते, तो उन्होंने कहा हमने वर्चुअल मीटिंग्स तो करी है बट हम लोग फिजिकली इन पर्सन मिलके भी मल्टीपल मीटिंग्स करी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक बार मिलके फॉर्मेलिटी कंप्लीट कर दी। और इसके पीछे का रीजन ये बोल रहे हैं कि आईसीसी लेड बाय जय शाह स्पेसिफिकली चाहती थी कि एक छोटे मेंबर लाइक बांग्लादेश, छोटे मैंने ऐड करा, छोटे मेंबर लाइक बांग्लादेश को सेक्लूडेड फील ना हो बिल्कुल भी। दे शुड बी फेल्ट एज इफ दे आर हर्ड, कि उनकी रिस्पेक्ट है, उनकी वैल्यू है। बट इन्होंने बदले में क्या बदतमीजी करी है, नहीं, और इसमें इज्जत नहीं करी, कोई प्रूफ नहीं दिया। और एंड में एक और चीज बताऊंगा तो आपको सुनने लगेगा ये कितना अनप्रोफेशनल लोग। इस आईसीसी प्रेस रिलीज में ये तक बोला गया है कि देखो हमने ना अपनी सिक्योरिटी असेसमेंट करा जाके इंडिया में कि एक्चुअली में क्या थ्रेट है बांग्लादेश को या नहीं है। अब बांग्लादेश उस चीज को मान नहीं रही कि नहीं आईसीसी तो बायस्ड है, हम कैसे मान ले। तो उनने कहा ठीक है हम थर्ड पार्टी से कराते हैं असेसमेंट। भाई इंटरनल और एक्सटर्नल सेटअप्स दोनों से करा गया। जब दोनों में ही ये चीज प्रूफ निकल के आ गया कि नहीं भाई बांग्लादेश एज अ टीम या फिर बांग्लादेशी फैंस के लिए इंडिया इज नॉट अ थ्रेट, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है वहां पे, तो उसके बाद कोई एक्चुअली में रीजन बनता नहीं कि हम क्यों अपना पूरा शेड्यूल चेंज करें। तब बांग्लादेशी तब भी अड़े रहे कि नहीं हमें तो श्रीलंका में ही खेलना है सर। तो आईसीसी ने कहा भाई बता दे यार, हो सकता है कि हम ही बेवकूफ हैं, हो सकता है हमारे जो इतने पढ़े लिखे पूरी इंटेल है वही बेवकूफ, सब बेवकूफ, सब पढ़े लिखे जो है मेरा देश विकसित हो रहा है, मेरा देश महान, ये सब जो है बांग्लादेशी तो है, बाकी पूरी वर्ल्ड तो मतलब तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है हर जगह।
तो मोस्ट डेवलप्ड नेशन बांग्लादेश से पूछा गया कि सर आप एक काम करिए, आपके पास जो हाईटेक है वकांडा जो है वो इन्हीं से बना है, वहीं पे छुपा हुआ है कोई वकांडा। तो उन्होंने मुझे वकांडा ब्लैक पैंथर को कॉल करी और उनसे कही कि भाई अपना टिक पिक भिजवा दे, जो चेक वेक कराना है, अभी डूम आने वाला वैसे भी। तो फिर वो कहते हैं भाई देखो हमें तो लग रहा है कि हम सेफ नहीं है। अब आईसीसी ने कहा भाई थोड़ा ज्यादा नहीं हो रहा है, क्योंकि तुम लोग ना बड़े हिपोक्रिटिकल साउंड कर रहे हो। अभी पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी तो तुम वहां जाकर खेल सकते हो, पाकिस्तान में खेल सकते हैं। अब आप कहेंगे यार पाकिस्तान से हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, तो भाई इंसान हो तो प्रॉब्लम है। अगर आप इंसान हो तो आपकी जान को खतरा है पाकिस्तान में, ये एक वाइडली एक्सेप्टेड फैक्ट है। आपके मानने ना मानने, मेरे ना मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो लोग आईसीसी में बैठे ना वो सभी लोग मानते हैं, इसलिए उन्होंने ये वंस अगेन आप क्रिक बस में जाके ये वेरीफाई भी कर सकते हो, ये स्पेसिफिकली मेंशन्ड है ये चीज कि ये हिपोक्रिटिकल स्टैंड लग रहा था कि आप पाकिस्तान जाके तो खेल सकते हो, पर वैसे इंडिया में जब कोई थ्रेट नहीं है, हम कोई बदतमीजी नहीं करते हैं, हाँ पे आने में बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। और वैसे भी आईसीसी ने ये भी बोला कि भाई अगर आपको तब भी लग रहा है कि नहीं बहुत ही ज्यादा इशू है, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है आपको, तो हम लोग ना एकदम एनहांस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स करेंगे, आपको एक्स्ट्रा सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे ताकि जब वहां पे जाओ एकदम सेफ महसूस करो आप लोग। बट उसके बाद भी वो ढीठ लोग वहीं पे खड़े हुए थे कि श्रीलंका में कराओ ना मैचेस हमारे। फिर भाई फिर और क्या ही कर सकते हैं, फिर उन्होंने भी कहा कि चल फिर निकल, और कुछ फायदा ही नहीं था वहां पे करने का। तो फिर इसी के चलते आईसीसी ने कहा आपको ये लास्ट अल्टीमेटम है, हम आपको 24 घंटे का टाइम दे रहे हैं यार, देखो आप हमें प्रूव नहीं कर पाए कि आपको कोई सिक्योरिटी थ्रेट है, तो अब आपको खेलना है कि नहीं यार ये आप खुद ही बता दो। भाई आप बहुत बड़े इंसान हो हैं, आपके पास वकांडा है, तो आप ही हमें बताइए, हम तो आपका वेट करेंगे, और अगर आप 24 घंटे में नहीं बताए तो फिर अनफॉर्चुनेटली हमें एक्शन लेना ही पड़ेगा। इन बदतमीजों ने आके पूरी नौटंकी करी, पब्लिक प्रेस में आकर इंटरनेशनल मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें बोली। तो ऐसे बोल रहे थे ना कि आईसीसी कौन होता है हमें बताने वाला, अल्टीमेटम देने वाला, नहीं सुनेंगे आईसीसी कौन है, और ये सब बोला है। पर इनसे भाई वही ना अपने शब्द पे खड़े होने की ना वो 2 कौड़ी की भी हिम्मत नहीं थी इसमें। हाँ यार, इन लोगों ने एक्चुअली में आईसीसी से कुछ कम्युनिकेट ही नहीं करा। ये वंस अगेन मेंशन्ड है आईसीसी के प्रेस रिलीज में, आप जाकर देख सकते हो। कम्युनिकेशन कुछ आया नहीं दूसरी तरफ से, वहां से इन लोगों ने ये तक नहीं बोला कि नहीं हमें नहीं खेलना, ये तक भी नहीं बोल पाए उनके मुंह पर ये लोग, एंड उसके चलते हुए टाइम इलैप्स हो गया, एंड फिर इनको करना पड़ा कि भाई अगर आपने इन्फॉर्म नहीं करा 24 घंटे के अंदर, डेडलाइन इज ओवर, स्कॉटलैंड अंदर आ जाओ, बांग्लादेश बाहर। पर मैं जेन्युइनली ये सोचता हूं एंड आई जेन्युइनली फील दिस कि दिस इज प्रोबब्ली द डेथ ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट, एंड प्रूव ही हुआ है, क्योंकि ऐसी चीजें निकल के आई कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या झेलने पड़ेंगे बांग्लादेश को। पहली बात तो आईसीसी का जो रेवेन्यू जो बढ़ता है 240 करोड़ का इनको लॉस होने वाला है आईसीसी रेवेन्यू में से। मतलब पैसे आते हैं भाई 240 रुपए की बात नहीं है, दिस इज 240 करोड़ उनकी बात हो रही है। मतलब जिस कंट्री में पैसे की वैसे ही इतनी किल्लत हो, अगर वहां से आप इतना बड़ा अमाउंट ले जाओगे, मतलब 200 का नोट नहीं देखा होगा भाई लोगों ने, अगर वहां से आप 240 करोड़ ले जाओगे तो ऑब्वियसली काफी धक्का लगेगा। मैं तो सुनकर ही हैरान हूं कि 240 करोड़ इनको मिलते भी थे इतने, दिस इज क्वाइट सरप्राइजिंग। बट यहाँ पे इनके ब्रॉडकास्टर्स को भी लॉस होगा, दैट इज ऑब्वियसली, क्योंकि वहां पे जो भी ब्रॉडकास्टर्स वो तो आईपीएल भी नहीं कराएंगे अब, वो तो बहुत बड़े अड़ गए, वो तो बहुत बड़े, वो ब्रॉडकास्ट बस थोड़ी करते हैं, वो माइंड रीडिंग है उनके पास। हर बांग्लादेश में हर एक इंसान विकसित है, वो पोकेमॉन की तरह इवॉल्व हो चुका है, वो आंख बंद करता है वो कहीं भी एक्सेस कर सकता है कोई भी स्क्रीन। इनके जो बोर्ड की जो इनकम है वो भी ऑलमोस्ट 60% से ड्रॉप होने वाली है भाई। 60% इज अ ह्यूज नंबर, एंड इनके जैसा जो देश है जहां पे अगेन मैं वही बोलूंगा कि यू नीड बांग्लादेश क्रिकेट टू रन योर इकोनॉमी, इतना बड़ा है वहां पे क्रिकेट, मतलब इंडिया में भी काफी बड़ा है, बट क्रिकेट नहीं चलेगा तो भी इकोनॉमी अच्छी कर जा, मतलब हम लोग काफी अच्छे हैं यहाँ पे। एंड इसके साथ के साथ क्योंकि इन लोगों ने इंडिया से पंगा लिया है, क्योंकि इंडिया को इनके अकॉर्डिंग इंडिया बड़ी अनसेफ कंट्री है, तो ऐसा हो सकता है कि इस साल के एंड में अगस्त सितंबर में जो सीरीज होनी है इंडिया के साथ, बायलैटरल सीरीज, वो भी शायद फिर इंडिया कैंसिल कर देगी। वो बेटा अगर आते तो भी नहीं होती वो, में वो तो हम मजे ले रहे हैं। एंड ये स्टैटिस्टिकली प्रूवन है कि वो जो सीरीज थी that is equivalent to 10 other series with other nations for Bangladesh। इतना वही मतलब ये घमंड है भाई हमारा, हमें खेलना है तो हम लोग अपने आप को तो पैसा रखते ही हैं, बट दूसरे वाले को भी अपना एकदम अमीर बना देते हैं। दैट इज वाई हमारे ऊपर इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम लोग जो अभी जो फुल मेंबर नेशंस नहीं है वहां पे जाके उनके साथ भी क्रिकेट तो हम अर्जेंटीना में जाकर क्रिकेट खिला रहे हैं, मेसी आ जाएंगे, मेसी भी आ रहे हैं वहां पे खेलने। पर यहाँ पे इन सब का इनको लॉस झेलने वाले हैं। अब होता यहाँ पे क्या है कि वो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, ठीक है, अब बांग्लादेश तो लुटी रही थी, तो पाकिस्तान ने कहा कि अच्छा नेशनल ह्यूमिलेशन, हम कैसे पीछे रह जाए इसमें, हम भी यहाँ पे आ जाएंगे। एंड वहां पे जो नेशनल ह्यूमिलेशन के ब्रांड एम्बेसडर है, जो ऑफिशियल ट्रॉफी चोर है, इनको हिम्मत कैसे हुई इनको ओपन में पब्लिक में आके सब चीजें बात करनी, क्योंकि नकवी आके क्या कहते हैं,
वो बोलते उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी, वो थी भी ऐसी 3-4 मिनट की, वहां उसके सामने कोई होगा भी नहीं, वही रट के हाँ रट के है, किसी ने भाव भी नहीं दिया होगा। अब वहां पे इन्होंने आके बोल दिया कि भाई जिस तरीके से आईसीसी ने बांग्लादेश को ट्रीट किया बहुत अनफेयर है यार। मतलब ये जो दोगलापन दिखाया, जो डबल स्टैंडर्ड्स आईसीसी ने दिखाए हैं कि जब इंडिया आके बोल दे कि उन्हें एक न्यूट्रल वेन्यू पे मैच खेलना है तो उनपे तो आप उनके पैरों में गिर जाते हो, बट अगर बांग्लादेश ने आके ये चीज़ बोल दी तो आप उनके पैरों में जाके नहीं गिरोगे। ये कैसा अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है। ये नकवी ने आके चीज़ बोल दी, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान वही करेगा जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उनको इंस्ट्रक्ट करेगी। अभी हमारे जो पीएम साहब हैं वो पाकिस्तान में है नहीं, पर अगर वो वापस आते हैं और कहते हैं कि हमें T20 वर्ल्ड कप से पुल आउट करना है तो आईसीसी ऐसा है ना कि अपनी 22वीं टीम ढूंढ लो, फिर ढूंढना स्टार्ट कर दो। भाई इतने बड़े बड़े डायलॉग भाई, मतलब क्या बताऊं। ये मूवी चल रही है क्या? मूवी सबसे पहले तो आप सब्सक्राइब करो अगर आपने अभी तक नहीं करा। हाँ तो भाई, जल्दी सब्सक्राइब कर दो। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, पहली बात तो गवर्नमेंट है नहीं कोई, मिलिट्री चलाती है। आर्मी से जाके पूछना, ये बोलना हाँ, साफ साफ बोलो ना कि आर्मी चीफ से आके बात करनी है। दूसरी बात भाई, ये किसको धमकी दे रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा तुम क्या करना चाह रहे हो यहाँ पर। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि देखो पाकिस्तान एक पोजीशन ऑफ पावर होल्ड करता तो है because it is associated with India. That is the sole reason. भाई आप ये भी देखो, ये बंदे का क्या लेना देना था इस पूरी कंट्रोवर्सी से? क्यों घुसे जबरदस्ती? इंडिया बांग्लादेश के बीच की बात थी ना, इन लोगों की hence proved, इन लोगों की एग्जिस्टेंस का सोल पर्पस ही यही है कि हमें इंडिया को कैसे नीचे गिरा दें। ये नहीं कि हमें अपना देश विकसित करना, हमें भी वकांडा चाहिए। हमें तो जरूरत है भी, इंडिया तो जब आकर पेल देगा। एटलीस्ट बांग्लादेश का वकांडा तो है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम तो वहां तो जहां से जाओ तो इंडिया पेल देगा, पीछे से तो यूएस डंडा करता ही रहता है। तो ऐसे में इन लोग का खुद का तो कोई अस्तित्व है ही नहीं। ये है कि भाई हम मर जाएंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर इंडिया को लेकर डूबेंगे। तो वंस अगेन मोहसिन नकवी ने जो इनकी पूरी हिस्टोरिकली जितनी भी जनरेशंस है ना, उनका जो सोल ऑब्जेक्टिव रहा है, ही हैज स्टूड ट्रू टू दैट। हाँ, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। प्लस ये जो 22वीं टीम की बात कर रहे हैं, अगर पाकिस्तान पुल आउट करता है, वैसे तो बड़ा मुश्किल है, उसकी भी बात मैं करूंगा अभी, पर अगर वो पुल आउट करता है तो टीम जो आएगी वो युगांडा होगी। अब वैसे T20s में इट्स नॉट अ बिग डिफरेंस। देखो वैसे भी यूएस और इंडिया को ही क्वालिफाई करना है हमारे ग्रुप से, तो ऐसा तो है नहीं कि सुपर 8 में कोई फर्क पड़ने वाला है। अच्छा, एक रूमर ये भी है, बिकॉज दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी वंस अगेन गाइस, तो ये हम एपिसोड तो सुबह 6 बजे रिलीज कर देंगे। देयर इज अ चांस कि दोपहर होते होते तक शायद ये अनाउंस भी कर दे स्क्वाड। एक कॉन्टेंट रिपोर्ट ये भी आ रही है, मैं आपको फुल्ली ट्रांसपेरेंटली बता रहा हूँ कि ये जो है ना शोबाजी तो कर दी इसने, आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी बड़ी बातें तो बोल दी है, बट पीछे से इनको ही पता है कि यू शुड नो योर प्लेस। इतना आप बड़ा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, हैरान मत होइएगा अगर ये लोग एक्चुअली में स्क्वाड भी अनाउंस कर दें कल तक। प्लस 2-3 तारीख तक इनको वैसे भी श्रीलंका में पहुंचना ही पहुंचना है, तो इधर वे आपको स्क्वाड अभी तक अनाउंस कर देनी चाहिए थी। अगर नहीं करी तो अब आपको अगले 1-2 दिन में करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अच्छा, वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है? मानो ये निकल रहा है, मेरे लिए तो बहुत अच्छा सिनेरियो है वैसे वो। क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इट्स अ वेरी डिफरेंट कॉन्वर्सेशन। आई थिंक क्रिकेट भाई बहुत बड़ा धक्का लगने वाला है उनको, नॉट जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू, क्योंकि इस पूरे T20 वर्ल्ड कप में जो मैच सबसे ज्यादा पैसा लेके देने वाला है बाय फार, मतलब इट्स नॉट इवन क्लोज, वो बाय फार इंडिया वर्सेस पाकिस्तान है। तो फाइनेंशियली तो सारी कंट्रीज को हिट लेना पड़ेगा, इंडिया के लिए उतनी बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि हम लोग वैसे ही बहुत रिच बोल। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से। इंडिया जो एक कंट्री जो कि सबसे आसानी से इस सपोज्ड अपैरेंट फाइनेंशियल लॉस से निकल सकती है, या फिर जो लीस्ट अफेक्टेड होगी, वो इंडिया ही है। तो तुम अगर हमसे पंगा लेना चाह रहे हो, हमारे अगेंस्ट कुछ बात करना चाह रहे हो, तो देख तो लो हमें कोई फर्क पड़ भी रहा है कि नहीं। इनफैक्ट तुम्हारे कॉन्सिक्वेंस के चलते हुए सबसे ज्यादा पहली बात तो तुम अफेक्ट होगे, तुम्हारे देश के प्लेयर्स होंगे और बाकी कंट्रीज हो गए। वी आर द लास्ट टीम, वी आर द लास्ट कंट्री जिससे कोई इफेक्ट होने भी वाली है। नहीं, पर ये व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ योर ऑल दिस शोबाजी? ये उसी चीज पे तो खेल रहे हैं। पर भाई अगर वोटिंग सिस्टम होता है यहाँ पे, आई डोंट थिंक मोस्ट पीपल आर गोइंग टू सपोर्ट इन मेजॉरिटी ऑफ इंडिया हियर। यार देख लेंगे हम लोग कर देंगे। इनको पहली बात तो वोटिंग समझ में आती है, डेमोक्रेसी इनके पास है नहीं, इनके पास। वो बांग्लादेशियों को भी ये कमेंट में भी आ जाते हैं, इनको पता ही नहीं अभी तक कि वोटिंग का मतलब क्या होता है। आगे बोलेंगे कि जाके आपको बटन दबाना है जिस पे भी आप कर रहे हो। बंदूक नहीं होगी कोई सर पे, बंदूक नहीं लगी होगी, बटन दबाते कुछ फटा क्यों नहीं? तो लाल बटन है, ये मैं बार-बार दबाए जा रहा हूँ, कहीं धमाके की आवाज क्यों नहीं हो रही है? तो ये इन लोग को समझ में नहीं आता कि वोटिंग नहीं। पर मुझे लगता है ये क्रिकेट की अगर इन जनरल देखो, फॉर द गेम ऑफ क्रिकेट ऑब्वियसली देयर आर थिंग्स बिगर देन क्रिकेट, एंड दैट इज व्हाई हमारा डिसीजन यही रहा है। अभी भी आप मुझसे पूछो,
अब दोनों इन बेशर्मों को निकालो। हाँ। बेस्ट इनके बिना T20 वर्ल्ड कप क्वालिटी का भी डिफरेंस नहीं होगा। We have to draw a line. Of course, in an ideal world, cricket और पॉलिटिक्स अलग होती है यार। पर जब दूसरी कंट्री नहीं कर रही ना उस चीज को अलग और बार बार बदतमीजी कर रही है, तो वी कैन नॉट ऑलवेज बी द बिगर पर्सन। आई एम ग्लैड कि हमारी कम्युनिटी में मोस्ट ऑफ द पीपल अग्री विद दिस सेंटिमेंट। मैं मतलब चाहता हूँ कि ऐसे लोग हमें दिखें भी। भाई कब तक हम बिगर पर्सन बन के, बड़े भाई बन के हम ही चीज करते रहेंगे? सालों से हम करते आ रहे हैं। ऑलवेज इनकर द डैमेज। कभी-कभी हमें स्टेटमेंट देना जरूरी है, एंड आई एम फुल्ली इन सपोर्ट विद माय कंट्री। बट स्टिल आई डू थिंक कि पाकिस्तान ब्लफी कर रही है, इतनी इनकी औकात नहीं है कि भाई ये जाके तो अगले कल के परसों के एपिसोड में बात करेंगे। वही, क्योंकि दिस इज एज यू सेड, दिस इज अ डेवलपिंग स्टोरी। हो सकता है 3-4 दिन तक ये बात चले, तो कोई भी अपडेट आएगा तो भाई आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, इस चैनल पे आपको जरूर मिल जाएगा। बट नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब यहाँ पे इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 3rd T20 होने वाला है उसका जरा प्रीव्यू करते हैं एक बार, क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर गोइंग अराउंड ऑन द इंटरनेट। एंड सबसे बड़ी बात जो निकल के आ रही है वो ये है कि भाई ईशान किशन ने रन मार दिया, और ऐसी जिस तरीके की पारी उसने खेली है भाई, बात सिर्फ रन की नहीं है। हाँ, जिस तरीके मैन ऑफ द मैच, और जिस तरीके से उस बंदे ने करा है ना, मतलब अभी तक जो एंकर वाली बातें चल रही थी सारे उसने खारिज कर दी हैं। मतलब अगर आप 209 चेस कर रहे हो भी ना, मतलब लोग बेचारे गिल को थोड़ा ज्यादा घसीट देते हैं। इवन दोज नोस्टैल्जिक मर्चेंट्स, मतलब 2016 सही में नहीं है गाइस, ये 2026 में आ चुके हैं। वो डायलॉग तुमने सुना ही होगा, आई थिंक आप सबने भी सुना ही होगा, हमारे कमेंट्स में हर जगह सुना होगा इंटरनेट पे, यार ये ऑल आउट इंटेंट ना सब बहुत अच्छी बात है। जब बड़ा मैच आएगा तो मुझे पक्का पता है, मुझे भगवान ने एक मैसेज लिख कर दिया है। मैं सपने में आए थे विष्णु जी, उन्होंने कहा बेटा पता तुम्हें क्या होने वाला है, जो वर्ल्ड कप फाइनल होगा ना उसमें इंडिया कोलैप्स होगा, और फिर वहां पर तुम्हें पता किसकी याद आएगी? तुम्हें विराट कोहली की याद आएगी। भाई अश्विन फंस गए इस ट्रैप में। क्या अश्विन ने अपनी वीडियो में कुछ ऐसा बोल दिया कि भाई आप वही बोला जो हमने बोला एक्चुअली। हाँ वही ना, और वो भाई अश्विन बहुत हमारे पास लिबर्टी है कि हम बोल सकते हैं क्योंकि हम फैंस हैं। हाँ, अश्विन बोल नहीं सकते। उनने भी ऐसे आके बोल दिया कि आप पावर प्ले में देखो 6 पे 2 थे और उसके बाद आपने 76 रन पे फिनिश करा है। अगर ये पहले की इंडिया होती, आज से 5-6-10 साल पहले की इंडिया होती, तो वहां पे आप एक स्टेबलाइज करने लग जाते हैं। 46 पे हम लोग शायद एंड करते। क्या ज्ञान दे रहे थे यार, मैं हाथ जोड़ रहा हूँ भाई, प्लीज दूर रहिए ना। पर भाई अश्विन ने जो बोला है, लोगों ने डायरेक्ट कोरिलेशन भी विराट कोहली जोड़ा है कि ही इज टेकिंग शॉट्स एट विराट कोहली। अश्विन अपने T20 करियर में खुद तो कुछ ज्यादा उखाड़ नहीं पाए, अब जो ग्रेटेस्ट T20 प्लेयर रहा है उनको नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं वही बोलूंगा भाई कि जो उसने बात बोली है वो सच बोली है, वो किसी प्लेयर पे शॉट्स नहीं ले रहा। दैट इज हाउ भाई, वो भी तो उस टीम का पार्टी थे। प्लस पता है क्या है, परहैप्स उस जनरेशन में उस चीज की जरूरत भी थी। नहीं, हाँ एग्जैक्टली। हर एरा में अलग अलग सॉर्ट ऑफ प्लेस की जरूरत होती है। सो विराट कोहली इन माय ओपिनियन इज द ग्रेटेस्ट T20 बैटर एवर। कोई डिबेट नहीं है मेरे लिए इसमें। बिगेस्ट मैच विनर बुमराह नहीं है मेरे लिए, वो विराट कोहली है T20 में। जब वो 3-4 जीत जाएंगे ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट, तब हम बात करेंगे। जब वो सिंगल हैंडेडली बंदा कैरी कर रहा था 2012, 2014, हालांकि 2024 के वर्ल्ड कप फाइनल में बुमराह डिजर्व करते थे मैच ना। हाँ, वो मैं मानता हूँ, ये मान सकते हैं। बट बिगेस्ट मैच ना विराट कोहली है, तो वो उस एरा में ना उस चीज की जरूरत भी थी। हाँ, अब नहीं है। अब जैसे सुनील गावस्कर टेस्ट के बहुत बड़े खिलाड़ी थे, लेकिन ओडीआई में अडैप्ट नहीं कर पाए, तो दैट डज नॉट टेक अवे एनीथिंग फ्रॉम हिज ग्रेटनेस ओवरऑल। हाँ। तो मुझे लगता है कि अब उस चीज की जरूरत नहीं है। ईशान किशन ने वो चीज प्रूव कर दी। पर भाई जो ईशान किशन ने जो करा है, जो नॉक खेली है, इसके चलते बातें क्या चल रही है कि देखो तीसरा T20 है, 3 मैच के लिए बाहर हुए थे तिलक वर्मा, तो अब चौथे मैच से वापस आ जाएंगे। तो इज दिस लास्ट चांस फॉर संजू सैमसन? क्योंकि जब तिलक वर्मा वापस आएंगे तो क्या ईशान किशन विल बी आवर ओपनर, विकेट कीपर, या फिर वो संजू सैमसन ही रहेंगे? तुम्हें क्या लग रहा था? व्हाट आर योर फर्स्ट थॉट्स? यार वेरी ऑनेस्टली, अगर मुझे अभी डिसीजन लेना है, आई वुड गो विद संजू सैमसन। तिलक वर्मा वापस आ रहे, वो तो टीम के अंदर आएंगे ही आएंगे। उसने ऐसा कुछ नहीं करा, बल्कि उसने इतना ज्यादा प्रूफ कर दिया अपने आप को कि वो तो T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा रहेंगे ही रहेंगे। प्लेइंग 11 का हिस्सा रहेंगे। ये नहीं कि सैमसन और ईशान किशन खेल रहे हैं, दोनों खेल रहे हैं, वो नहीं होगा। तिलक तो आएंगे वापस। तिलक नंबर 3 पे ही खेलने आएंगे। अब बात रही ओपनर्स की, अभिषेक फिक्स्ड ही है। संजू और ईशान में से इफ आई हैव टू चूज राइट नाउ, आई एम गोइंग टू चूज संजू सैमसन, क्योंकि मैं इस 2 मैचेस के बेसिस पे ये नहीं कह दूंगा कि नहीं, जो फिलोसफी हमने अभी तक रखी थी अब हम एकदम से संजू सैमसन को भी निकाल देंगे। हम ना रोज वीडियो निकाल रहे हैं। अभी 2 दिन में चौथे मैच का प्रीव्यू करना है। और अगर इस मैच में भी रन नहीं है संजू सैमसन, क्या तुम फिर सेम बात बोलोगे? यार 3 मैच के बाद तो हाँ, मैं यही बोलूंगा यार। क्या मतलब कि सैमसन ही खेले? अब एकदम से यार, अगर पूरी सीरीज गलत जाती है तो आई अंडरस्टैंड। तो फिर तुम सीधा वर्ल्ड कप में ईशान किशन स्टार्ट करा दोगे? अब 2 मैच तो खेल ही लिए ना, 3 मैच खेल ही लिए ना उसने, तो फिर मतलब ही हैज प्लेड डिसेंट गेम्स। बहुत पहले के मैच तो बहुत टफ होने वाले हैं। नेदरलैंड्स, यूएसए, वाओ, नामीबिया, बहुत टफ मैच है। वहां पे तुम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते। नहीं, तभी मुझे लगता है कि यार मतलब अब मैं इतना नहीं ठग सकते भाई सैमसन को कि भाई इतना टाइम बाद बेचारे को मौका मिला और यहाँ पे आगे, क्योंकि 3 मैच पे भाई साहब ने परफॉर्म नहीं करा तो उसे निकाली। मुझे भी यही लगता है कि हम ना थोड़ा हार्श हो जाते हैं कभी-कभी। मतलब it amuses me क्योंकि I see this real time with myself also,
बट एक महीने के अंदर अंदर हमें कैसे नैरेटिव्स बदलने पड़ते हैं भाई, सही में रिस्पेक्टिंग द ऑडियंसेस सेंटिमेंट्स। अभी हम एक महीने पहले बोल रहे थे कि वो उस मैच में गिल के जाती सैमसन ने वो झलक दिखा दी, ये हो गया वो हो गया। 19 दिसंबर को मैच था, अभी एक महीना हुआ उस चीज को, और कैसे हम लोग ऑलरेडी पलट गए कि सैमसन बेंच। दैट इज हाउ स्पोर्टिंग लाइफ बहुत डिफिकल्ट है भाई, इसलिए इतनी रिस्पेक्ट होती है प्लेयर्स के लिए। बट ये बात जरूर रहेगी कि भाई अगर आपने इस मैच में परफॉर्म नहीं करा, सिलेक्टर्स विल बी हैविंग अ हाँ, मतलब वो चीज कॉन्वर्सेशन स्टार्ट तो हो ही जाएगी, क्योंकि उसने इस तरीके की पारी खेल दिया। अनलेस ईशान किशन भी फेल कर जाए इस मैच में, हाँ, एंड देन यू से कि द बार इज सेट ऑन दैट स्टैंडर्ड कि फिर तो सैमसन भी पास कर सकते हैं। बट होपफुली भाई हम तो यही चाहते हैं कि दोनों ही अच्छा परफॉर्म करें, दोनों अच्छा परफॉर्म करें। एंड अभी जो कंटिन्यूटी है अभी फिलहाल तो उसी के साथ, वो जो गाली 3 लेफ्टीज भी ऊपर हो जाएंगे ना, आई एम नॉट श्योर अगर मैच वो सही रहेगी नहीं रहेगा। प्लस वैसे भी गाली खाने का काम मैं क्यों करूं भाई, वो मैनेजमेंट का काम है। वो गंभीर तो तुम करते ही हो गंभीर के साथ भाई, मैं नहीं करता यार ऐसे, बता ऐसे गलत वे में लोग ले लेते हैं, नैरेटिव बना रखा है। पर मुझे एक्चुअली में देखे तो यहाँ पे अक्षर की अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आई है कि वो टीम के अंदर होंगे नहीं होंगे, एंड दैट इज व्हाई देयर इज अ कन्वर्सेशन कि एक्चुअली में देखा जाए तो टीम कॉम्बिनेशन क्या बनेगा। अब यहाँ पे क्योंकि हम गंभीर की बात कर रहे थे, मैं एक और चीज जरूर प्लग इन कर दूं। मिस्टर अभिषेक त्रिपाठी, जो कि भाई अगेन न्यूज की पहाड़ लेके आते हैं, थोड़ी कॉन्ट्रोवर्शियल न्यूज ही लेके आते हैं। उनने ऐसा बोला है कि गंभीर और सेलेक्टर्स के बीच में, अजीत अगरकर स्पेसिफिकली, उनमें बातें एकदम ठीक नहीं चल रही हैं। ये हम कितने टाइम से कह रहा हूं कि वो गिल वाली बात, वो शेर वाली बात, ये सब चीजें ना, इट इज एक्चुअली अबाउट अगरकर। पर अब भाई आई डोंट नो हु टू बिलीव, क्योंकि हर सीरीज में कुछ नया नैरेटिव निकल के आता है। यहाँ पे बात क्या हुई है, जिसके पीछे प्रॉब्लम हुई है, ऐसा कह रहे हैं कि जो सेकंड टेस्ट था अगेंस्ट साउथ अफ्रीका इन गुवाहाटी, जिसमें हम लोग फिर व्हाइट वॉश ही हो जाते हैं, वहां पे क्योंकि शुभमन गिल बाहर हुए, तो गौतम गंभीर ने कहा और टीम मैनेजमेंट जो थी उन्हें सजेस्ट करा कि हमें नंबर 3 पे खिलाने के लिए या तो ऋतुराज गायकवाड़ वापस ले आओ, या फिर सरफराज खान वापस ले आओ, या फिर करुण नायर वापस ले आओ। सरफराज खान, हाँ, इन 3 में से कोई एक प्लेयर चाहिए हमें टीम के अंदर। वो शशि थरूर वाला ट्वीट एक्चुअली में सच क्या पता हो रहा है भाई, ये कह रहा है बेटा देखो मुझे बहुत गलत तरीके से उन्होंने फ्रेम करा है। पर उन्होंने एक्चुअली में ये 3 नाम लिए कि हमें एज अ रिप्लेसमेंट ये प्लेयर लाने दो। तो जो चीफ सिलेक्टर थे उन्होंने कहा कि कोई जरूरत नहीं है, नीतीश कुमार रेड्डी है ना, उनको खिलाओ टीम के अंदर। तो इसके चलते ऑलरेडी थोड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई थी वहां पे, जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कि मैनेजमेंट क्या चाहती है, गंभीर क्या चाहते हैं, सिलेक्टर्स ऑन द अदर हैंड क्या चाहते हैं। तो ऐसी बातें तो चल रही है। बट कमिंग ऑन टू द टीम कॉम्बिनेशन, भाई काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। मैंने अक्षर की ऑलरेडी बात कर ली कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, क्लैरिटी नहीं है। वी ऑल्सो डोंट हैव क्लैरिटी ऑन जसप्रीत बुमराह। कल की वीडियो में तुमने कमेंट्स पढ़े थे बुमराह वाले? मैंने कुछ प्रो में थे, कुछ अगेंस्ट थे। मैंने हर एक कमेंट पढ़ा है, तुम्हारा क्या रिएक्शन है? यार देखो, मैं तो उसी सेंटिमेंट में था जो तुम कह रहे थे। इनफैक्ट मैंने तो ये चीज सीरीज स्टार्ट होने से पहले ही कह दी थी कि भाई मेरे हिसाब से खेलने तो 5 मैच चाहिए, पर नहीं खेल रहा तो आई डोंट गेट कि क्यों नहीं खेल रहा। आई हैव नॉट सीन वन कमेंट जिसने एक्चुअली में मेरे कोर इशू को एड्रेस करके मुझे सोल्यूशन दिया। आई थिंक कुछ लोग जो है काउंटर, कुछ लोग जो है वो कंफ्यूज हो गए थे उस चीज में, जो कि अगेन मैंने प्रीव्यू में बोली थी कि अगर आपको मेंटेन करके रखना अपना टेम्पलेट, तो शायद आप हर्षित राणा और अर्शदीप को खिला दोगे, जसप्रीत बुमराह। इनफैक्ट मैंने वहां पे बुमराह और हर्षित राणा बोला था, अर्शदीप बाहर करे थे। यार इतना तो मैं डिजर्व करता हूँ भाई, किसको ज्ञान दे रहे हो टेम्पलेट का? जब 2023 में ना ये बोलना कूल था ना कि शार्दुल को हटा के शमी को खिलाओ, तब मैं रोहित के साथ खड़ा होता था पब्लिकली। अब जाके वीडियोस देख सकते हो। उससे पहले से करता हुआ आ रहा हूँ, ये 2-3 साल हो गए। किसको ज्ञान दे रहे हो टेम्पलेट का? मैं यहाँ पे ये रेपिटेटिव हो जाता हूँ ये बात बोल बोल के, और मैं खुद एक्नॉलेज भी करता हूँ। तो क्या मुझे नहीं पता होगा कि हर्ष को खिलाने का पर्पस क्या है? हाँ, जरूरी है। क्यों मुझे लगता है कि मैंने चीज एक्नॉलेज नहीं करी हुई है। बट वंस अगेन, बुमराह को बिठाने का उससे कुछ लेना देना नहीं है। वी हैव स्टिल नॉट एड्रेस्ड द कोर इशू। एंड मैं एक बात बताऊं, पानी मेरे सर के ऊपर जा चुका है। आप जितना भी कह लो कि बुमराह को, मोस्ट ऑफ द कमेंट्स जो कि मैंने अपनी वीडियो पे देखे और दूसरों के वीडियो पर भी मैं देखना चाहता कि पब्लिक का सेंटिमेंट क्या है, मोस्ट ऑफ देम आर रिएक्शनरी इमोशनल कमेंट्स। नॉट वन ऑफ देम हैज बीन लॉजिकल विद अ न्यूट्रल माइंड पुट आउट करना कि भाई ये सिचुएशन नाम हटा दो बुमराह का, कैसी है, क्या ये सही है, ये गलत है। मतलब तुरंत लोग ये बोलने लग जाते कि अरे उस आदमी ने कंट्री के लिए इतना सब करा, आप कैसे उस पे क्वेश्चन कर सकते हो? हाँ, कौन द वेरी फैक्ट कि बुमराह ने इतना कुछ करा है ना, इसीलिए मैं और तुम शायद परहैप्स इतना ज्यादा चिढ़े इस बात से, बिकॉज वी नो हाउ क्रिटिकल बुमराह इज, वी नो हाउ इंपॉर्टेंट ही इज, क्रूशियल ही इज इफ वी वांट टू विन द वर्ल्ड कप, एंड ही इज नॉट इन गुड फॉर्म। ये बात माननी पड़ेगी भाई सबको। इतना फ्रेजाइल कोई कभी भी नहीं था भाई। और वंस अगेन मैं आईपीएल वाली बात लेकर आऊंगा। किसी को दुख लगता है ना, किसी के दिल में चुभती है ना ये बात, आई थिंक कुछ चीजें चुभनी जरूरी होती हैं। कोई लोग कह रहे हैं कि पिछली बार 14 मैच थोड़ी खेले, अबे तो वो क्योंकि वो स्टार्टिंग में फिट नहीं था, उसके आने के बाद तो ऑलमोस्ट सारे मैच खेले ना भाई। इनफैक्ट टू द पॉइंट कि ऐसी भी रिपोर्ट्स निकल के आई थी, आप सबको पता भाई, बीजेटी की बात से बुमराह हैज नेवर बीन द सेम।
एंड वाई इज ही नॉट द सेम? क्योंकि शायद उनको रश करा गया था आईपीएल में। इनफैक्ट इसके चलते ही वो इंग्लैंड सीरीज भी 5 मैच नहीं खेल पा रहे थे। तो जब इंडिया को जरूरत होगी तब जसप्रीत बुमराह नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि आपको रश करना आईपीएल में। हाँ ऑब्वियसली, मुझे तभी मैं कह रहा हूँ कि भाई एक बार जसप्रीत बुमराह का नाम हटा दो एंड ये बार बार बोलना बंद कर दो कि वो तो हमारे ग्रेटेस्ट मैच विनर है, उन्हें क्या जरूरत है खेलने की। किसने कहा कि पूरे 4 ओवर फेंकने नमीबिया के अगेंस्ट, हाँ या कौन से वर्कलोड की हम बात कर रहे हैं? तभी मतलब आई थिंक वही अब वी हैव टू कॉल दिस आउट। एंड इसके चलते ही अगेन, क्योंकि प्लेइंग 11 में यहाँ पे सवाल उठेगा ही उठेगा। अगर अक्षर नहीं आ रहे, अगर अभी तक कोई काउंटर बनाना, पहले कल वाली वीडियो देखना, आपके सारे काउंटर के जवाब उसमें मैंने डाल रखे। अभी मैं दोबारा हर चीज रिपीटेटिवली होके बोलने नहीं वाला हूं। नहीं वैसे भी अगर आप देखो तो क्योंकि अक्षर पे अभी क्लैरिटी नहीं आया, तो आई एम सपोजिंग कि शायद वो अवेलेबल नहीं होंगे इस मैच के लिए। एंड अगर वो अवेलेबल नहीं होते तो देयर इज नॉट मच दैट वी कैन चेंज अपार्ट फ्रॉम, क्योंकि हमने कुलदीप को भी एक बार चांस देना था, चलो मान लिया कि देना था, एंड उनने परफॉर्म भी ठीक कर लिया भाई इन अ मैच जहां पे 200 प्लस रन बने, उनकी 8 समथिंग की इकोनॉमी थी। आई थिंक ही टुक 2 विकेट्स एज वेल। तो फॉर्म भी ठीक है, वापस आ गया, कॉन्फिडेंस वापस आ गया। इज इट टाइम दैट वी प्ले 4 पेसर्स इन दिस मैच विद हार्दिक पांड्या, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह एंड जसप्रीत बुमराह? ज्यादा लग रहा है तो हर्षित को हटा के बुमराह वापस ले आओ। हाँ, बैटिंग एक तो ना ये एक और नया वहम बन गया लोगों के दिमाग में, समझ में नहीं आता। वन सेकंड, एक प्लेयर को जब चढ़ाना शुरू करते हैं, जब गाली देते हैं तो ऐसा करते हैं कि उसको बुली कर दो हर्षित को। चढ़ाना शुरू करो तो ऐसे चढ़ा दिया कि इनसे बेहतरीन तो कोई ऑलराउंडर नंबर 8 पे था ही नहीं भाई। ऐसा है ना, मैं केकेआर फैन हूँ, मैं हर्षित का सपोर्टर रहा हूँ, बट आपको साफ साफ बता दूं, मैं खुद ही बात कहता हूँ, डोंट कंसिडर हिम एन ऑलराउंडर इन T20s एट नंबर 8। नंबर 8 पे हम एक लेजिट बैटिंग ऑप्शन चाहिए होता है आज के मॉडर्न टेम्पलेट के हिसाब से। दैट इज नॉट हर्षित राणा। ये किसी ने, हमें टेम्पलेट मेंटेन करना ना, इसलिए ऑफ कोर्स बुमराह जाके हर्षित आएंगे। अबे हर्षित राणा कोई ऑलराउंडर नहीं है T20s में। लेट्स गेट दिस वेरी स्ट्रेट, वी नीड अ प्रॉपर बैटिंग ऑप्शन। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया जहां पे पैट कमिंस नंबर 8 पे आते हैं। दैट हैज नेवर पैन्ड आउट वेरी वेल फॉर देम। उनका बस एक ही वर्ल्ड कप है, मतलब अभी आप ऑलराउंडर बाहर होते हैं। हाँ, अभी आप ऑलराउंडर पे, अगर हम लोग कह रहे हैं कि ऑलराउंडर नहीं है T20s में, अभी आप गाली दे दो। फिर अगर हम लोग केकेआर के लिए बोलेंगे नहीं, उनकी तो नंबर 9 नंबर 10 तक बैटिंग हो गई है, क्योंकि हर्षित राणा ऑलराउंडर है, तो आप कहोगे नहीं ऐसा कोई ऑलराउंडर नहीं है हर्षित राणा। तो मैं तो मानता भी नहीं हूँ। हाँ, मैं तभी कह रहा हूँ ना कि अभी ओडीआई में चलो तब भी उतना उस लेवल का प्रेशर नहीं होता, क्योंकि आपको तेज नहीं खेलना। अभी भी हर्षित राणा T20s में इज नॉट एन ऑलराउंडर। तभी तुम्हारे हिसाब से क्या कॉम्बिनेशन बनना चाहिए? मेरे हिसाब से बुमराह हैज टू प्ले ऑल द गेम्स। तो बाहर कौन जाएगा? हाँ, बाहर कौन जाएगा? आई डोंट केयर कौन बाहर जा रहा है। अगर आपको लगता है इफ यू आर कंफर्टेबल विद हैविंग 4 पेसर्स, सो बी इट। अगर आपको लगता है कि 4 पेसर की जरूरत नहीं है, मैं अभिषेक शर्मा पे इतना ट्रस्ट अभी नहीं करना चाहता हूँ, ओवर रेट का इशू आ सकता है, लास्ट में फील्डर सर्कल के अंदर ना बनाना पड़ जाए, तो फिर आप हर्षित को हटा के वापस ले आओ बुमराह को। नंबर 7 तक बैटिंग कर लो, कुछ हो नहीं जाएगा। और ये ऐसा, वन सेकेंड, लेट्स नॉट प्रिटेंड गाइस, ये जो लोग बोलते हैं ना, लेट्स नॉट प्रिटेंड कि गंभीर के अंडर इंडिया ने पहले कभी नहीं करा मजबूरी से। ऑब्वियसली ये जब हर्षित राणा ऑलराउंडर नहीं बने थे ना सपोजिड, तब भी उनको नंबर 8 पे करनी पड़ी थी बैटिंग, बिकॉज यू डिड नॉट हैव इनफ ऑलराउंडर्स इन द बैंक। कुछ लोग फिट नहीं थे। अभी 2-3 सीरीज पहले की बात है, लोग इतनी जल्दी भूल जाते हैं। तो जो लोग कहना चाहते हैं लॉजिक देकर कि मैनेजमेंट जो है वो तो कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है सिस्टम में, मैनेजमेंट कभी इंटेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहती है, बट टेम्पलेट ऊपर नीचे करना पड़ेगा एज पर रिक्वायरमेंट, बिकॉज कई बार प्लेयर्स अवेलेबल नहीं होते। 1-2 मैच की बात है भाई, इतना ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोग बताना कि आप लोग क्या टीम कॉम्बिनेशन चाहते हो, बट पिच कैसी होने वाली है भाई? पिच यार गुवाहाटी मैच है, हाँ, तो जहाँ पे अभी पैर वैर छूने को आ जाए कोई बड़ी बात नहीं होगी, बट इट्स अ वेरी हाई स्कोरिंग विकेट ऑफ लेट। यहाँ पे 4 T20 हुए हैं, 4 बार 220 सुपर स्कोर बनाया। ओ भाई, फिर तो मस्त गेम, बैंगर गेम होने वाला है। भी टू इंडिया का है, 234 237 कुछ करके है। एंड टॉस जीतकर आई थिंक यू वुड वांट टू चेज, कंसीडरिंग कि ड्यू भी आ सकती है, बट एक स्कूल ऑफ थॉट हो सकता है कि जब इतना हाई स्कोरिंग गेम हो सकता है ना, कि 250 ही बन सकते हैं, तो शायद पहले बैटिंग करके मे बी बैट आउट द टीम इन द सेकंड इनिंग्स कंप्लीटली, वो भी एक थॉट हो सकता है। तो मुझे लगता है इट इज नॉट गोइंग टू बी अ बैड टॉस टू लूज, बट चेस करना ऑलवेज T20 में प्रेफर। मतलब जैसे पहले मैच में आपने करा कि जो विकेट ही आपको लग रही थी 230 की होगी, उसमें आपने 210 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, उसको चेस भी बड़े आराम से कर दिया। हाँ, ऑब्वियसली काफी कॉन्फिडेंस आप गेन कर सकते हो, जीत रहे मैच। आई थिंक देयर इज नो रीजन फॉर अस टू बिलीव कि हम नहीं जीतेंगे। हाँ, मुझे भी लगता है भाई कि अभी तक सीरीज 3-0 हो जाएगी, एंड इसके हिसाब से अगर हम लोग अगले 2 मैच हारेंगे तभी मेरी प्रेडिक्शन सही हो सकती है, क्योंकि मैंने 3-2 जिताया था इंडिया को। तुमने सीरीज तो हम जीत रहे हैं, लाइक 3 में से 1 प्रेडिक्शन में क्या करा था तुमने? प्रेडिक्शन में मैंने बोला था 3-2 हारेगी, जो तो जानबूझ कर रहा था वैसे, पर ऑफ कोर्स 3-2 या 4-1 आई थिंक इंडिया कर रही है, जीतनी चाहिए। एंड यहाँ पर द ओनली वे आई सी देम लूजिंग इज कि पहले बैटिंग करनी पड़ जाए, एंड इट्स नॉट अ बिग इनफ टोटल।
220 230 नहीं बन पाए। भाई चलो होपफुली देखते हैं क्या होता है। सूर्य कुमार यादव भी होपफुली फायर करते हैं, उनका कंटिन्यू करें भाई। हाँ कंटिन्यू होता दिखता है, रहेगी। बट जरा एक बार आरसीबी की बात हो जाए, क्योंकि बहुत तगड़े फॉर्म में तो वो भी थी। हाँ। अभी तक सारे मैच आरसीबी जीतते हुए आ रही थी। मैं मनहूसियत ये सब किसी के बोलने पे जिंक्स मत करो, ये मत करो, वैसे मैं मानता नहीं हूँ, हाँ। पर जब से लोगों ने बोलना शुरू करा है तुम्हारे बारे में और जब से ये हुआ है, नहीं तो डोंट आप टेंशन लेने की जरूरत नहीं है सर। क्यों? भाई किसी भी कैंप पे मैं वेरी ऑनेस्टली मुझे तो दुख भी नहीं है इस चीज का। मुझे तो लग रहा था कि भाई ऐसा ना हो कि अभी तक जीतते जा रहे हो। ब्रो इज ट्राइंग टू कोप। नहीं मुझे जेन्युइनली लगता है भाई, अगर हम लोग जीतते जीतते ही फाइनल पहुंच अच्छे जाते हो हैं। यार, हम फेल कर गए यार। नहीं मुझे क्या हुआ 10वीं कक्षा दोबारा रिपीट जब बाकी टीम्स हमसे इतना नीचे बैठी हूं कि अभी ये जीतने के बाद भी हमसे 4 पॉइंट पीछे हैं टीम्स, 2 मैच का गैप है इस टाइम पे, तो मतलब वी डोंट हैव टू केयर अबाउट व्हाट द वर्ल्ड थिंक्स, व्हाट केकेआर फैंस थिंक, वी डोंट हैव टू केयर अबाउट दैट। बट एक्चुअली में देखे तो यहाँ पे जेमिमा रॉड्रिगेज जो है वो टॉस जीती है, बोल करने का पहले फैसला लेती है, क्योंकि ड्यू बाद में आ जाएगी तो थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। अब आरसीबी जब बैटिंग करती है तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा था पिच स्लो होनी ही थी, ये चीज़ पहले ही बता दिया गया था, बट इतनी स्लो होगी कि हमारी ग्रेस हैरिस जो है, जो कि अगेन द फिल सॉल्ट, जो क्वीन फिल सॉल्ट बनी हुई है वहां पे, अगर वो अच्छे से नहीं खेल पा रही है। स्मृति मंधाना ने 38 रन मारे 34 बॉल्स। इतने गंदे स्ट्राइक रेट से स्मृति मंधाना खेल रही है, जो कि अभी कुछ मैच पहले 100 मारने वाली थी, 96 रन बना दिए थे उनने। तो आपको क्लियरली पता था कि पिच बहुत ज्यादा आपको ऑफर नहीं करने वाली है। मतलब मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि द स्टैंडर्ड वाज टू बी रीसेट अकॉर्डिंग टू द पिच, ऐसा नहीं कि 34 हाँ, पे मतलब यहाँ पे भी आप 200-250 रन एक्सपेक्ट नहीं करोगे इसके अंदर। बट एक तरफ से जब विकेट्स गिरते जा रहे थे, आरसीबी पे प्रेशर बनता जा रहा था, एंड जब आपके विकेट्स गिरते हैं तो आपकी हिटिंग एबिलिटी भी थोड़ी बहुत हैम्पर होती है, क्योंकि आप अंधाधुंध नहीं कर सकते अनलेस आप इंडिया की T20 मेंस टीम हो। हाँ भाई, फिर तो आप विदाउट गिल अगर आप हो तो फिर तो आप तो आज भी तुमने गिल पे एक शॉट ले ही लिया। मुझे लगता है मुझे कम करना पड़ेगा। नॉट वन वीडियो विदाउट जो लोग कमेंट से बोल रहे ना, आई काइंड ऑफ गेट इट। मेरी ना आदत बन गई है आजकल ऐसे शॉर्ट्स नहीं, पहले धोनी पे हो गया था, अब थोड़ा गिल पे हो गया। टेक केयर ऑफ दैट, आई टेक नोट ऑफ दैट। बट यहाँ पे आरसीबी इतना गंदा खेल रही थी कि 18 ओवर लग गए उनको 100 रन बनाने के लिए, तब जाके वो 100 रन पे पहुंचते। इवन मतलब अ गॉडेस लाइक डिक्लर्क, जो कि मतलब अभी तक पेलते हुए आ रही है भाई, मतलब वो लेजेंड भगवान है वो औरत, अगर वो भी नहीं खेल पाई तो यू नो थिंग्स आर रॉन्ग। आई लाइक हाउ तुमने अब रेफरेंसेस अपने वो जेंडर सही कर दिया उसका। हाँ मैंने अभी वो आदमी ऐसा करती है, नहीं मैं बोलने वही वाला था। हाँ। मैं भगवान भी मतलब गॉड बोलने वाला था गॉडेस की जगह पर, फिर मुझे एकदम सीधे दिमाग में आया कि लोग करेक्ट कर देंगे इस चीज को लेके। बट यहाँ पे आरसीबी केवल 109 रन बना पाती है, अल्टीमेटली टारगेट बहुत छोटा मिलता है इनको। फ्लैट आउट मतलब हॉरिफिक बैटिंग परफॉर्मेंस। हाँ बहुत ही, मतलब कोई भी नहीं चला आप यहाँ पे कह सकते हो। श्री चर्नी ने बहुत ही, टीम का ऑफ डे था। हाँ श्री चर्नी ने दिल्ली की तरफ से बहुत ही गजब बॉलिंग करी यहाँ पे, 3.5 की इकोनॉमी से उन्होंने बॉलिंग करी भाई। दिस हैज बिकम अ हैबिट, कोई ना कोई आपको उल्टी सीधी ऐसी बॉलिंग स्टार्ट आपको मिलती है। बट जब डीसी बैटिंग करने आती है, मुझे इनिशियली एक रे ऑफ होप लगी थी, क्योंकि डीसी है, कॉल मी अ मैडमैन, डीसी है। सेकेंडली आरसीबी इस टाइम बहुत अच्छे फॉर्म में है। पावर प्ले में आपने डीसी को 38 for 2 पर रिस्ट्रिक्ट करा था, मुझे जेन्युइनली लगा था कि भाई कुछ हो सकता है, इज इट हैपनिंग, क्या स्टार्स अलाइन हो रहे हैं, क्या हम लोग वापस एक विन यहां से निकाल के लेके जा सकते हैं। आरसीबी की जो बॉलर है सेवेली करके, उन्होंने 2 विकेट लिए थे, 6 की इकोनॉमी से पावर प्ले में बॉलिंग करी थी। मुझे जनवरी लगा था कि अच्छा हो सकता है, क्योंकि उनकी जो फेमस प्लेयर है लेडी शॉ, वो भी आज फेल करी थी भाई, वो भी अच्छे रन नहीं बना पाई थी। एंड मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज पता चली कि उनने बोला है कि मुझे 28 के ओलंपिक्स में वो बनना है, अंपायर बनना है। हाँ, शी इज 33 years old. I think she has already retired from her national team. Plus, again, I don't think she is in an athlete kind of shape right now. तो उनने अपने मतलब एस्पिरेशंस देख रहे हो आप, उनने बोला कि मुझे अंपायर बनना है 28 के ओलंपिक्स। बड़ा यूनिक करियर पाता है यार, भाई इंटरेस्टिंग मतलब। अब ये वैसा टाइप का कि रोहित शर्मा के कहते हैं मुझे 27 के वर्ल्ड कप में ना यार अंपायरिंग करनी है मुझे। इंडिया को कप उठाते हुए देखना जरूर है, आउट दे रहा हूँ ये जो है ये अंपायर बनेंगे, विराट कोहली कमेंटेटर बनेंगे वहां पे। विराट कोहली गालियां दिए जा रहे। पर यहाँ पर देखें तो आपने काफी अच्छा स्टार्ट करा था, बट उसके बाद क्योंकि टारगेट इतना कम था, anyway it was going to be a losing battle for RCB. जेमिमा रॉड्रिगेज और वोल्ड वाइड जो उनके प्लेयर हैं डीसी के, बड़े सिंपली उन लोगों ने बड़ी कामली चेस कर दिया, 15 ओवर के अंदर गेम निपटा दिया। थैंक गॉड ये बॉटल नहीं करा, बॉटल नहीं करा। बट इसके चलते आरसीबी तो अभी भी टॉप पे है। आफ्टर 6 गेम हर टीम के 6 गेम्स हो चुके हैं, आरसीबी अभी टॉप पे है विद 10 पॉइंट्स। डीसी अब सेकंड हो चुकी है विद 6 पॉइंट्स। देन आती है गुजरात विद 6 पॉइंट्स, उसके बाद एमआई आती है, फिर यूपी आती है 4-4 पॉइंट के साथ। यूपी तो मैं उम्मीद छोड़ चुका हूं भाई एमआई, क्योंकि वही ना दिल्ली ऐसा शायद हमेशा हर एक फाइनल खेली है शायद। हाँ, देयर इज नॉट वन सीजन जहां पे दिल्ली फाइनल में नहीं आई, और देयर इज नॉट वन सीजन जहां पे दिल्ली फाइनल
नहीं हारी है, तो वही बनता रहता है। आई वुड नॉट बी सरप्राइज अगर डीसी वर्सेस आरसीबी ही हो जाए फाइनल दोबारा। फाइनल ना हो सकता है भाई, पर मुंबई थोड़ा सा अंडरवेलमिंग लग रही है, काइंड ऑफ सरप्राइजिंग दो, ऑल्दो अभी भी टाइम है, क्या पता मुंबई कमबैक कर ले यहाँ पे, या फिर कोई अंडरडॉग टीम लाइक यूपी, अगर अभिषेक नायर को कमबैक करना है यूपी तो मुझे अब उम्मीद उठ चुकी है, गुजरात भले कुछ कर ले, हाँ बट दिल्ली ने अपने आप को अच्छा पकड़ा है भाई। स्टार्टिंग में 2-3 बड़े क्लोज लॉसेस भी हुए हैं और जो जीते वही बड़ा बॉटल भी करे थे भाई उन्होंने पहले। हाँ, तभी मुझे लगता है देखते हैं भाई WPL में क्या होता है। अगेन काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, लास्ट फेज में हम लोग जाने वाले WPL के, वर्ल्ड कप से पहले खत्म भी हो जाएगा। आई थिंक 4 या 5 को शायद इनका फाइनल ही है, तो अब भाई 10 दिन, हाँ 10 ही दिन बचे हैं भाई, तो देखते हैं कि उसमें क्या निकल के आता है। बाकी कल हम लोग T20 मैच का रिव्यू लेके आएंगे। सी यू टुमारो।